सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि भाई लड़की को काफ़िले के संसारों ने व्यक्ति ने समझाया कि यदि आपको फ़कीर कब्र से निकाल कर नहीं लाता तो भाई आपकी तो यहाँ से विदा हो गया होता कहना चाहिए। तो लड़की ने हाँ कर दी, चली गई होती। अब आपको चाहिए कि इस फ़कीर के साथ अल्लाह की रजामंद कर रहे हैं। लड़की ने हाँ कर दी। उन व्यक्तियों ने मतलब वो काफ़िले वाले व्यक्ति ने दोनों का विवाह कर दिया, निकाह पढ़ दिया। काफिले के मालिक ने कहा, यदि आप हमारे साथ चलना चाहें तो हम आपकी सेवा करेंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। गृहस्थी बनकर फ़कीर बोला कि हमें को यहीं रहना है, मैं आपको एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। आप मेरी अल्लाह का स्वरूप बनकर आए हो, हम दोनों की मौत होनी थी, आपने हमारे जीवन की रक्षा की है। उनको वहीं छोड़कर काफिले के दोनों व्यक्ति चले गए। अब उसको लगता है कि अल्लाह का स्वरूप बनकर आए थे, जबकि अल्लाह तो उसके सामने पहले आ चुके थे। खैर, कुछ दिन पश्चात लड़की ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम इब्राहिम रखा। उसे 4 वर्ष का बच्चा होने के पश्चात बलक शहर के मौलवी के पास पढ़ने के लिए प्रवेश दिलाया। वही हुए उसका नाम इब्राहिम। अब ये वही है इब्राहिम अधम सुल्तान जो परमात्मा का भक्त है। खैर, परमात्मा बात करते हैं आगे। तो प्रतिदिन अधम के बेटे को मौलवी के पास सुबह छोड़ने जाता था और शाम को ले आता था। एक दिन बलक का राजा उस मौलवी के पास गया। वह विद्यार्थियों को इनाम देता था, गरीब बच्चों को कपड़े बांटता था। अधम शाह फकीर के लड़के को देखकर राजा हैरान रह गया। उसने सूरत राजा की मृत लड़की से मिलती थी। उसकी सूरत राजा की मृत लड़की से मिलती थी। राजा ने मौलवी से पूछा कि बच्चा किसका है। मौलवी ने को बताया कि यह फकीर जंगल से आता है, उसका बालक है, सुबह छोड़कर जाता है, शाम को ले जाता है। हमने अधिक पूछताछ नहीं की। लड़का भी उठकर राजा से निपट गया। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और चल पड़ा। मौलवी ने कहा कि इसका पिता आए तो महल में भेज देना, वहाँ से ले जाएगा। राजा ने रानी को वह बालक दिखाया। वह देखते ही अपनी बेटी को याद करके मूर्छित होकर पृथ्वी के ऊपर गिर गई। सचेत होने पर बालक को सीने से लगाया, खाना खीर हलवा स्वयं बनाकर खिलाया। ओए होए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। रानी ने कहा कि यह तो अपनी लड़की से मिलती शक्ल का है। इतने में फ़कीर मौलवी के पास जाकर राजा के महल में चला गया। राजा ने नौकरों को बोल रखा था कि इस लड़के का पिता आए तो उसे रोकना नहीं, महल के आदर के साथ ले आना। उस फ़कीर को देखकर राजा ने कहा कि यह बालक किसका है। फ़कीर ने बताया कि यह मेरा लड़का है, आपकी लड़की से उत्पन्न हुआ है। राजा ने कहा कि फ़कीर होकर झूठ बोलना ठीक नहीं होता। फ़कीर ने सर्व कथा बताई, सर्व सत्य कथा बताई। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। फ़कीर के साथ लेकर नौकरों के साथ पहले लड़की की कब्र को खोदा, वहाँ शव खाने। फकीर की कुटिया पर गए। उनकी लड़की कई स्थानों से फटे और पैबंद लगे वस्त्रों पर बैठी थी। अपने माता पिता को देखते ही पिता दौड़कर माता पिता से बारी बारी सीने से लगी। लड़की तथा फकीर को उनकी आज्ञा से तथा बच्चे को लेकर महल में आए। अधम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ओए होए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पीछे भक्त वत्सल भगवंत, हरिजन के पीछे भी भक्तोषा भगवान। अब जिस कारण से शाह कहा जाने लगा उसका नाम अधम था। कुछ दिन रहकर अधम शाह को राजठाट अच्छे नहीं लगे। वह उनसे प्रेम की विदाई लेकर कुटिया में चला गया। अब जो अधम था वो तो चला गया और कभी कभी लड़के तथा पत्नी से मिलने जाता था। कुछ वर्षों के पश्चात अधम शाह फकीर की मृत्यु हो गई। उसकी समाधि कुटिया में बना दी गई। आसपास सुंदर बगीचे बनाई गई, वहाँ मेले लगने लगे। वही बात है कि उर्स जिसको हम आज कहते हैं दादू, वही बात है। दादू जी ने कहा था एक बार कि दादू दुनिया बावली कब्रे पूजे भूत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे। परमात्मा भी वही कहते, दुनिया क्या करे, कितना समझाऊं, सबको भंग पड़ी कहना चाहिए। वो मरा हुआ इंसान जो मर चुका है कहना चाहिए, वो तुम्हें क्या दे देगा भाई साहब। जो जिंदा है वो दे सकता है, जो मरा हुआ वो नहीं दे सकता। जिस प्रकार से मरी दूध गाय नहीं दे सकती है, उसी प्रकार से जो कब्रों पे जाना, समाधि स्थल पे जाना, वहाँ पर जो बाबा जिनकी समाधि बन चुकी है, जो यहाँ से चले जा चुके हैं, उनकी समाधि पे जाना, फूल सदर चढ़ाना, उनसे बोलना कि परवरदिगार आप तो ऐसे हो वैसे हो, अब मेरे को बाबा जी ऐसे थे वैसे थे, मुझे वो दे दीजिए, कर दीजिए, वो दे दीजिए, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला।
बालक इब्राहिम नाना जी के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। ओए होए, बालक इब्राहिम वही अदम सुल्तान नाना जी के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। भक्ति के लिए भक्त का शरीर स्वभाव बहुत सहयोगी होता है। भक्त का शरीर स्वभाव बहुत सहयोगी होता है। अच्छे माता पिता से मिले जन्म से बच्चे के शरीर में माता पिता का स्वभाव भी साथ रहता है। इब्राहिम जिस जन्म में संबंध मनियाल था, उसने अपने लड़के की कुर्बानी सदगुरु की सेवा के लिए दी थी। कुछ कारण ऐसा बना था कि आप जी ने सुल्तान बोध के प्रारंभ में पढ़ा, परमेश्वर जी यानी सदगुरु कबीर जी ने वह लड़का जीवित कर दिया था। वही संबंध फिर राजा बना। ओए होए, वही लड़का जो जीवित कर दिया था, वही संबंध कहना चाहिए, वो फिर राजा बना। भक्ति नहीं की। अब की बात, उसकी आत्मा को ऐसे पिता से शरीर दिया जो जन्म से परमात्मा पर समर्पित थे। ओए होए, संबंध की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए परमेश्वर की ने अधम शाह में विवाह की प्रेरणा प्रबल की थी। देखो कितनी अच्छी बात है। परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है, जो हमने अभी देखा था, हम जानते हैं परमात्मा ने हमको तत्व ज्ञान से रूप में समझाया हुआ है कि कारण के कारण बनाया जाता है। परमात्मा कारण से कारण बनाता है और उस कारण से कुछ न कुछ महाकारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कारण शरीर महाकारण शरीर भी परमात्मा हो जाता है। लेकिन खैर उसकी बात अभी यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ बताया कि परमात्मा को लीला करनी पड़ती है और कारण से कारण बनाना। उनको मालूम है कि अदम शाह को इस संसार से कोई लेन देन नहीं है। इस प्रकार से यदि कहा जाए तो उसको उस समय वहाँ पर उसका दोष नहीं लगा, उसको उस चीज़ का दोष वहाँ पर नहीं लगा। गारंटी मान के चलिए, यदि परमात्मा ने अपने हाथों से कमलों से यहाँ पर लिखा हुआ है तो। खैर, लड़की को सदमा, समुद्र से मोती, बंजारों का काफिर रास्ता भूलकर कुटिया घर आना, लड़की को जीवित करना, ये सब के सब परमात्मा की क्या हुई थी? रचाई हुई लीला थी, रचाई हुई परमात्मा की लीला थी। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। खालिक खलक खलक में खालिक खेले छह ऋतु, खालिक में खालिक खेले छह ऋतु बारह। मस्त वही बात है। लड़की को सदमा, समुद्र से मोती, बंजारों का काफिला रास्ते भूल कर कुटिया पे आना, लड़की को जीवित करना। इब्राहिम का जन्म अदम शाह से पाक आत्मा लड़की से होना, जो एक फ़कीर के साथ रहकर साध्वी जीवन की कर रही थी। वो और सोने पर सुहागा कहना चाहिए। परमात्मा ने उसको जो चीज़ एक भक्त बनने के लिए जो प्रायोरिटी होती है वो सब उसको क्या कर दी? बाइबल थी, उसको क्या कर दी? वहाँ पर उसको दिलवा दी। आगे परमात्मा लिखते हैं, विचार उच्च बने थे, संसार की कोई बुराई लड़की को नहीं लगी थी। होए बनी चोर सुबह स्वरूप साई रामपाल जी भगवान की जय। सदगुरु के लिए अपने पुत्र सेऊ का बलिदान तथा नौशेखा रूप में दान किए खजाने यानी अरबों रुपए, उस दान का फल भी उस जीव को देना था। होए है ना, कि भाई परमात्मा यहाँ पर खुद करते। परमात्मा ने अपने सदगुरु रामपाल जी ने कहा हुआ है, कहना चाहिए कि भैया आज दिन तुम्हें पूछ लो किसका राख्या हमने मांग, जिनने जो दिया हमने उसको वैसे कि वैसे उसको क्या कर दिया? वैसे ही लौटा। और कहना चाहिए उसे 10 गुना 100 गुना करके लौटा। हमने कभी किसी पर मार के नहीं रखा हुआ है। आज यदि आज आप दान पुण्य करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं भाव मिलेगा, अवश्य मिलेगा, उसका 10 गुना प्रतिफल मिलेगा। लेकिन कहने का भाव है कि वो दान पुण्य भी सही जगह होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए। कहने का भाव है कि यहाँ पर अभी 4 चीज़ें चल रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मनमाना दान कर देते हैं। मनमाना दान कर देते हैं मतलब उनका कोई गुरु भी नहीं है, वो जगत में भी रहते हैं, उनका कोई गुरु भी नहीं है। और उसके साथ साथ कहना चाहिए उनको तो बस ऐसा है कि मतलब जिसको कहते हैं ना, टिप देने में खुशी मिलती है उनको। टिप देने मतलब उसने हमारा काम कर दिया तो उसको हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, सो ऑन सो फोर्थ। भ्रष्टाचार की बात है, खैर इसको भ्रष्टाचार नहीं कहते। उनके हिसाब से वो चीज़ क्या, उनके लिए दान है। उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस किसी ने उनको प्रोवाइड की तो उसके लिए खुश होकर उसको दे देते हैं। खैर, सब परमात्मा की रची हुई रीत है। दूसरा होता है जगत वाले क्या करते हैं, वो जिनके भी जो भी है, जिन्होंने गुरु धारण करके रखा हुआ है, नहीं करके रखा हुआ है, वॉटेवर ये जो भी कुछ है साधना वगैरह उन्होंने देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जो भी कुछ नकली उनको जो भटका भुटकू के रखा हुआ है, तो कई बार उसके कारण भी वो दान कर देते हैं। वैसे तो वो दान नहीं करते, बहुत से लोगों को देखा मैंने दान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें दान कर देते हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके वो क्या करते हैं, वो गलत जगह पर उनको दान कर देते हैं, जिससे वो नकली ब्राह्मण वो जो नकली गुरुओं का रहता है उनका भंडार भरते रहता है और उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तीसरे जो होते हैं, अब यदि हम भक्त की बात करें तो भक्त में भी अभी जानते हैं हम कई प्रकार के भक्त यहाँ पर विद्यमान होते हैं। पहले कुछ भक्त ऐसे होते हैं, कहना चाहिए कि जो मैनेजमेंट के साथ में लगे रहते हैं। मैनेजमेंट अर्थात ये तो सीधे काल का रूप है, क्योंकि मैनेजमेंट जहाँ पर है तो वो तो काल का रूप है, सीधे परमात्मा ने यही बताया हुआ है। यदि आप सत्संगों को ध्यान से सुनेंगे तो परमात्मा ने बताया कि मैनेजमेंट अर्थात पूरा की पूरा काल का रूप ही होता है, क्योंकि परमात्मा को कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने सतलोक में जब सृष्टि उत्पत्ति करी थी, उनको कोई मैनेजर उन्होंने नहीं रखा था, कहना चाहिए।
ठीक है। उन्होंने जब काल लोक में काल की सृष्टि को जब उत्पन्न किया था, जब काल की सृष्टि के अंदर जब काल असमर्थ हो गया था बनाने में, तब उसकी भी रचना उन्होंने की थी। अक्षर पुरुष के लोगों की भी रचना उन्होंने करी थी। उन्होंने किसी और का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो सब सत समर्थ है, वो पूर्ण शक्ति है, उन्हें किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद भी कहना चाहिए कि जब पिछली बार जब सतगुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर आए हुए थे कबीर साहब के रूप में कहना चाहिए, तब उन्होंने 64 लाख शिष्यों को एक साथ, 64 लाख की 64 करोड़ पता नहीं, 64 लाख थे शायद तक, मुझे ध्यान नहीं है कि 64 करोड़, उसमें 4 करोड़ की तो आबादी थी पूरी धरती भारत की, उसमें से 64 लाख तो उनके शिष्य हो गए थे, परमात्मा ने ऐसे बताया हुआ है। मैं शायद तक हो सकता है कहने की गड़बड़ हो रहा हूँ। उस समय भी 64 लाख शिष्यों को उन्होंने अकेले ही नाम दान दिया, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई ये DVD PVD का उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि सत्समृत है, सत्समृत शब्द शक्ति है ये, कि कुछ भी कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ रूप धारण कर सकते हैं, करोड़ों रूप धारण कर सकते हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं, एक साथ करोड़ करोड़ जगह पे प्रकट हो सकते हैं, और एक साथ सिमेंटेनली सबको अलग अलग तरीके का ज्ञान भी दे सकते हैं, जो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं कि एक साथ। ठीक है, ये होती है सत्समृत, ये होती है पूर्ण शक्ति। पिछली बार परमात्मा ने इसी तरीके से काम किया था, और इस बार भी फिर से कि वही कहानी आने वाली है। खैर, परमात्मा कहने का भाव ये है कि परमात्मा यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि परमात्मा को अपने जो भी उन्होंने पुण्य कर्म किया होता है वो उनको देते हैं। तो ये मैनेजमेंट एक प्रकार से दान तो दे रहा है, ठीक है। अब इनकी भी ये दानों की भी अलग अलग क्या क्या होती है, कैटेगरी होती है, कैटेगरी अलग अलग होती है कहना चाहिए। कुछ लोगों के दान पुण्य सिर्फ नरक में नहीं जाने के लिए होते हैं, कुछ लोग नरक में जाएंगे कहना चाहिए, कुछ लोग यहीं पर दूसरे जन्मों में आएंगे, योनियों में आएंगे, तो फिर उनको वो चीज़ मिलेगी। कुछ लोग यही मनुष्य के मनुष्य योनि में रहेंगे कहना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जो ऊपर के लोगों में चल जाएंगे उनके दान पुण्य के कारण, फिर वापस वहाँ घूम फिर के वहाँ पर स्वर्ग में महास्वर्ग में कुछ भोगेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे। लेकिन जो साधा संगति में किया गया दान है, धर्म भंडारा में किया गया दान है, वो कहना चाहिए आपके मोक्ष के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका कोई प्रतिफल ना रखते हुए इच्छा निष्काम भाव से किया इसमें दान किया जाएगा। जो पवनदास जी जो सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सतलोक सत्य सेवक क्या कर रहे हैं, जो भी सतलोक जाने के इच्छुक है कहना चाहिए, और वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा में क्या कहते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन क्या कह सकते, कंट्रीब्यूशन कहने के लिए। खैर, वो भी परमात्मा ही करवाता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती। जो परमात्मा जिस आत्मा का साथी होता है, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कारण बना देता है कि भैया वो आपको कहीं ना कहीं आपका दान का सदुपयोग हो जाए, क्योंकि सत्संगति में ही दान का सदुपयोग है। पवनदास के अलावा और कोई भी इस समय दान का सदुपयोग नहीं कर सकता। हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग वीडियो डालते हैं, कुछ ना कुछ यूट्यूब फेसबुक पे वगैरह कहीं ना कहीं वीडियो डालते हैं, उससे शायद तक उतनी सेवा नहीं हो पाती है, उसमें नहीं कह सकते। ठीक है, यदि कोई दो रहेगा तो दो फाड़ हो जाएगी, जैसे कि हुआ है कहने से। तो एक है, एक ही शक्ति है, एक के नीचे रह के सब कुछ काम करेंगे, इसमें कोई नीचे और कोई ऊपर नहीं होता, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। जो ऐसा सोच रहा है मतलब कि वो अभी भी काल के जाल में कहीं ना कहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुण्य और ये जो सेवा है ये यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी, ये काल के लोक में जाके क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो भी यदि आपने एक्स्ट्रा भी कमाए हैं तो भी वो यहीं के ही रह जाएगा, और कम कमाए हैं तो परमात्मा उसको भर देंगे। यदि आपको ले जाने की आपकी मन धन से, यदि मन से, आपकी आत्मा से यदि यहाँ से जाने की इच्छा है तो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अन्यथा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। यदि कोई आपके उसको प्रतिफल की इच्छा में यदि आप कर रहे हो तो भैया फिर तो राम सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। फिर तो भैया आपका और मन अभी तक आप मन के प्रपंच से नहीं छूटे हो। आप कहना चाहिए एक ही इच्छा रखो, भैया हमको सब परमात्मा की मदद करना है, परमात्मा की हेल्प करना है, परमात्मा की सेवा में सहयोग देना है कहना चाहिए। और या तो फिर कहना चाहिए परमात्मा की मदद तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक लौकिक रूप से यदि कहा जाए तो वैसे तो लौकिक की यहाँ बात होनी भी नहीं चाहिए। खैर, तो सिंपल सी बात है कि परमात्मा की सेवा करिए, अवश्य कीजिए, जो भी बन सके, जैसा भी बन सके कहना चाहिए। साध संगतियाँ करवाइए। साध संगति मतलब भगत समागम होता है, जो गुरु ज्ञान के आधार से जो भगत समागम जो लोग घर पे कराते हैं वो होता है। और साध संगतियों में एक 5 यज्ञ वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, संत समागम, और वो भी 5 यज्ञ कंप्लीट करने वाला। ठीक है, तो ये बन्नी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा आगे क्या लिख रहे हैं, इब्राहिम का जन्म अदम। हाँ, तो वही बात आती है आगे, फिर कहने का बात है कि उस दान का फल भी उस जीव को देना था। तो जिसने जो भी दान पुण्य किया हो उसके हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से, उसके प्रतिफल के हिसाब से उसको परमात्मा को क्या करना पड़ता है, उसको देना ही पड़ता है। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने यह लीला करी थी। अब ये सारी की सारी लीलाएं, सदमा लगना, ये करना, वो करना, उसके मन में काम भावना की जागृत होना, ऐसा जो भी कुछ है, तो वो सब की सब किसने किया था भैया, सदगुरु रामपाल जी ने किया था, और उन्होंने ये लीला करी थी। इसलिए परमात्मा कभी कभी कहते हैं कि यदि परमात्मा की इच्छा से यदि कोई बच्चे हो भी जाए तो उसको नकारते नहीं है कहना चाहिए। यदि हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि मेरी आत्मा को सतलोक के जाने के लिए जो भी ज्ञान, जो भी उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, जो उसके मार्ग में बाधा ना बने, परमात्मा उसको वो चीज़ नहीं देगा।
सीधी सी बात है। तो आगे परमात्मा लिखते हैं, आदम शाह फ़कीर का दादा उस बलक शहर का राजा था जिसका राज अब्राहिम के नाना जी ने पिता से लड़ाई करके छीन लिया। दोनों कहानी वहाँ पर ही है। आदम शाह फ़कीर का दादा भी उसी बलक शहर का राजा था जिसका राज अब्राहिम के नाना जी के पिता से लड़ाई करके छीन लिया था। अब छीना है तो उसको कहीं ना कहीं आपको उसको क्या करना है, ब्याज समेत आपको वापस करना पड़ेगा। वो ब्याज समेत करा तो ऐसे वापस किया कि पूछो मत। तो वही बात है। अब यहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर वही राजा उस वंश के अब्राहिम को मिला। अब्राहिम आदम शाह भी भक्ति से भटकने के कारण पशु की योनि में जन्मा। अब आदम शाह जो था वो भक्ति से भटक गया था। अब भक्ति से भटक क्यों गया था? क्योंकि उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो गई थी कि भाई मुझे क्या करना है। तो ये वही बात होती है कि भक्ति से भटकने के कारण पशु की योनि में जन्मा। अब हालांकि सब किया करा सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का था, लेकिन उसके कारण वो भक्ति से उसने क्या किया, भटक गया था। भक्ति से भटकने के कारण उस बेचारे को पशु की योनि में जन्म लेना पड़ा। ठीक है, हालांकि उसकी इच्छा थी। अब ये सब कारण का कारण है, पूरा महाकारण पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी फिल्म यहाँ पर तैयार हो जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो तत्व ज्ञान यहाँ पर जो लेने की बात थी कि ये सारे कर्म जो हुए थे वो बिना भक्ति के हुए थे, बिना पूर्ण गुरु की सदगुरु में जाके हुए थे। इस कारण सबको क्या करना पड़ा, नरक में रहना पड़ा, योनियाँ उनको मिली। यदि ये पूरे के पूरे कर्म एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।